हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर फ्यूचर इंजीनियर्स, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 जो कि हमारा BTS CGI की वैकेंसी थी 2019 की, जो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यानी कि असैनिक विद्युत और यांत्रिक जूनियर इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसी थी उसके रिगार्डिंग नोटिस आया। तो चलिए देखते हैं उस नोटिस को। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो वेबसाइट है हमारी BTSC की, चलिए उस पर विज़िट करते हैं। वेल इट इज़ ओपनिंग या ओपन हो चुका है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं, राइट। तो बस अब नोटिस आने का इंतज़ार है। तो ये यहाँ पे आ चुका है, इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन। तो भाई साहब खुल जाइए आप जल्दी से। यस, डाउनलोड अगेन। भाई साहब डाउनलोड हो चुके हैं और वी आर जस्ट ट्राई टू ओपनिंग इट। यस, इट विल ओपन सून। ओ माय गॉड, इट्स ओपनड। तो आज हालांकि दिनांक ये जो नोटिस है हमारी गॉड यह 26/3/2022 की है, राइट डियर फ्रेंड्स। तो इसका पत्रांक 598 आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 1/2019 इसका निबंधाओ असैनिक यांत्रिक विद्युत के लिए। तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी हमारी ये वैकेंसी थी उसमें जो हमारा केस संख्या था CWJC 9817/2020। तो इसमें हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 7/9/2021 को आदेश पारित के आलोक में जो हमारी कार्य अनुभव की गणना जिसका निर्धारित तिथि पूर्व था 28/2/2019 से परिवर्तित कर इसकी अंतिम तिथि जो कि आप सभी जानते हैं कि लंबा संघर्ष चला है, तो जीत हुई है सभी की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। तो उसकी तिथि 17/2/2020 तक विस्तारित किया गया है। तो अब चलिए अब फिर से यहाँ पे अब डेट विस्तारित हुआ तो भाई सीधी बात है कार्यानुभव बढ़ेगा, कार्यानुभव बनेगा तो उसका भी तो पॉइंट होना चाहिए ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि दिनांक 7 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 तक लगभग 8 दिन का समय इन्होंने दिया कि भाई आप अपना कार्य अनुभव का जो दावा है आप अपना हमें दीजिए। अब जब ये दावा आ गया तब इन्होंने क्या किया कि एक जो भी कैंडिडेट थे उन सबों का एक पार्टिकुलरली लिस्ट निकाला कि चलिए भाई अब हम आपका काउंसलिंग करेंगे। तो वो काउंसलिंग कब से कब तक हुआ? वो काउंसलिंग 23 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक, मतलब कुल 3 दिनों तक यह काउंसलिंग चला। अब जब काउंसलिंग भी हो गया तो अब काउंसलिंग होने के बाद फिर से अब हमारी BTSC क्या करती है कि भाई अब आपको भी कोई गलती है, दुख है, दर्द, तकलीफ, परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। तो कैसे? अगर आप अपने प्राप्तांक, कोटे व अन्य डाटा से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दिनांक 27/3/2022 यानी कि आज से कब तक? तो 29/3/2022 तक संध्या 6 बजे अपराह्न तक आप यह समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपकी आपत्ति अगर कोई हो तो आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं इंटर करके, ठीक है। तो हाँ, तो अब इसमें वही कौन कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो ध्यान से सुनिए। तो इसमें जिन्होंने अभी अभी का मतलब दिनांक 23 मार्च से 25 मार्च तक जो काउंसलिंग कराया है वो भी, और जो पहले करवा चुके हैं, मतलब जो हमारा ये फ़िलहाल आई थिंक 6-7 महीना हो रहा, पहले हुआ था सॉरी 1 साल हो चुका है। तो जो दिसंबर जो अक्टूबर से चला था आई थिंक जनवरी तक हुआ था, तो वो भी अपने जो पुराने कैंडिडेट है वो भी अपना डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है और ये रहा आपका वेबसाइट का लिंक डियर फ्रेंड्स। वेल आई एम ट्राइंग टू शो दिस वन एंड दिस वन, दोनों एक ही है। तो इस पर मैं आपको उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। वेल तो चलिए अब आगे चलते हैं। इस अवधि में आपको क्या करना है भाई साहब, तो ध्यान दीजिएगा। इस अवधि में उक्त सभी अवधि अतिरिक्त बता दिया कि जिन्होंने काउंसलिंग पहले कराया हुआ है और जिनके, हाँ ये इम्पोर्टेंट बहुत है कि जिनका पहले हुआ था, राइट, काउंसलिंग करवा चुके हैं और उनके सत्यापन डिप्लोमा प्रमाण पत्र के आवेदन सत्यापन प्रतिवेदन में अप्रमाणित फेक लिखा गया था अथवा डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा होने पर आवेदन प्राप्ति के कारण अयोग्य घोषित किया गया, तो वो भी कर सकते हैं। वो भी अपना प्राप्तांक, कोटि, अभ्युक्ति आदि देख सकते हैं तथा आपत्ति अगर कुछ है तो आप दर्ज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यह बहुत ही सुनहरा मौका, आप चूके मत, जल्द से जल्द। जिनको भी कोई डाउट है तो आप अपना यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए अब उसको देखते हैं। इसको करने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको बस कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। वो करना ये है कि हाँ, आपको करना ये है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और जन्म तिथि डालकर आप अपना जो भी है रजिस्टर्ड नंबर पर प्राप्त OTP, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा। देन उस OTP के बेस पे आप लॉगिन कर सकते हैं और उसमें जब विवरणी शो होगी तो उसमें क्या आपको दिखाई देगी, प्रिय इंजीनियर साहब, तो आपको उसमें आपका नाम, आपके पिता जी का नाम, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हो चुकी है देन आपके पति का नाम होगा, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि होगी, आपकी लिंग जो भी सेक्स है वो होगा, और उसके बाद कोटि, आप OBC SC ST जनरल जो भी हैं वो होगा, और आपके कितने पॉइंट्स बन रहे प्राप्तांक आदि देकर संतुष्ट होंगे। अगर आपको किसी प्रकार त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से आप असंतुष्ट या असहमत हैं तो BTSC आपको मौका दे रही है कि आप आयोग के जो वेबसाइट है, मतलब जो ऊपर था लिंक, उस पर आप रेज ऑब्जेक्शन नाम का एक क्या दिखेगा, एक बटन दिखेगा, राइट। तो आप वहाँ पे उसको डाल के आप वहाँ पे जो भी आप रेज है आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है आगे, लेट्स सी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस और भी है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे उक्त ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम यथा ईमेल, निबंधित डाक, कुरियर इत्यादि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देन दे ऑल्सो सेज कि आपत्ति डालने से पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझ लें। तो क्या क्या है निर्देश, चलिए हम कवर करते हैं। ऑनलाइन आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है, मतलब जिन्होंने नहीं डाला कि भाई हमको नहीं चाहिए तो उनको नहीं दिए हैं, राइट। अब आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि कार्य अनुभव का अंक केवल संविदा के आधार पर बिहार सरकार के अंतर्गत करणीय अभियंताओं के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को दिया गया। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कन्या अभियंता को लाभ नहीं दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कार्य अनुभव की गणना 17/2/2022, तो पता ही है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था उसके आलोक में किया गया है। और अनुभव प्रमाण पत्र एवं वेतन भुगतान प्रमाण पत्र दिनांक 14/3/2022 के पूर्व का निर्गत होने पर ही मान्य है, मतलब 14 मार्च 2022 के पूर्व का ही आपका होना चाहिए। चौथा पॉइंट है वेतन, हाँ तो हमने कवर कर ही लिया। पाँचवा पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन में जिस भी कोटि में दावा किया गया है परंतु काउंसलिंग हुआ और उस दौरान अन्य कोटि का प्रमाण पत्र दिया गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में डाल दिया गया है। अब अगला पॉइंट है वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग BC अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC में कोटि में दावा किया परंतु काउंसलिंग के पूर्व निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो वैसे अभ्यर्थी को आरक्षित कोटि में भी रखा गया है। वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया परंतु जाति अथवा क्रीमी रहित प्रमाण पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी को आरक्षित कोटि में रखा गया है, मतलब कि यहाँ पे इनके पिता का नाम से निर्गत होना चाहिए था। और विज्ञापन में वर्णित अधिकतम उम्र सीमा पार कर गए अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी उम्र सीमा पार कर गई है तो देन उनको इस कमेटी ने BTSC की जो भी ये सदस्य की टीम होगी उन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया है। तो उपयुक्त कारणों से कार्यानुभव का अंक नहीं देने, कोटि परिवर्तित होने पर आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये लोग बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि भाई गलती की चूक ना हो जाए, कहीं गलती की गुंजाइश ना रहे, तो ये भी वेल एस्टेब्लिश्ड तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आप आपत्ति करिएगा, ठीक है, तो उसके पश्चात अंकों की पुनः जांच ये लोग करेंगे और जांच के उपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की जांच हेतु अपलोड की गई है, इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाए। तो इससे लग रहा है कि जो भी हमारी ये टीम है BTSC की बहुत ही सजग, सुचारू रूप से और बहुत तेज़ी से साथ काम करिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमें रिजल्ट जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।